नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी डिबेट को लेकर बात करेंगे जो हमारे इंडिया में बहुत फेमस हो रही है कि इंडो चाइना वॉर जो चल रही है एंड उसके वजह से जो हमारे लोगों को दिक्कतें आ रही है एंड ईटीसी क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, आज हमारे देश में इंडो चाइना वॉर होने की संभावना है एक तरीके से, एंड क्योंकि इसके रीज़न हमारे ये है कि हमारी चाइना ने एक ऐसी कंट्री है जिनको अपनी ज़मीन कभी प्यारी लगी ही नहीं। उनको अपनी ज़मीन से कभी प्यार है ही नहीं। उनको बस दूसरों की ज़मीन से प्यार होता है। उन्होंने ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ को अपना नाम बताती है उनको, जैसे कि वियतनाम एंड तिब्बत, जिनके ऊपर उसने कब्जा करा हुआ है। एंड वैसे ही हमारा इंडो चाइना का जो बॉर्डर है लद्दाख में, उसको वो अपना बॉर्डर मानती ही नहीं है। हमारी ये बहुत पहले से डिबेट रही है कि ये बॉर्डर गलत है, उनका गलत है। बेसिकली उनका पर्पस ये है कि उनको अपनी ज़मीन से कभी प्यार था ही नहीं। हमारे लद्दाख में गलवान घाटी को एक ऐसा बॉर्डर कंसिडर किया जाता था, लेकिन उनको वो हमेशा दूसरी कंट्री को डिप्रेस करती थी एंड अपने आप को ऊपर रखती थी कि हम इस कंट्री से सबसे आगे है। यही हो रहा है हमारे लद्दाख एरिया में कुछ ऐसे। अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया है कि हमें कुछ इन पे जो हम चाइना का सामान अंधा होके लेते थे, उनका सामान हम यूज़ करते थे, हम उनका सामान यूज़ कैसे कर रहे हैं। आज की हमारी ट्रेड, इंडिया की ट्रेड एकदम नेगेटिव में जा रही है। क्यों जा रही है? रीज़न क्या है? हम आज सब कहते हैं कि हमारा इंडिया प्रमोट नहीं हो रहा, हमारे इंडिया को एक अच्छी जगह की ज़रूरत है, अच्छी मतलब क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रही। सर, डेवलपमेंट कैसे होगी? आज डेवलपमेंट तब होती है जब इस देश के लोग एक साथ होते हैं, यूनिटी होती है। लेकिन आज हमारे देश को अपनी कंट्री से ज़्यादा दूसरी कंट्री का सामान अच्छा लगता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? सामान जो अच्छा लगता है क्योंकि चाइना ने अपने कंट्री की डेवलपमेंट को इतना कंसिडर किया है। देखिए, कई बार दुश्मन की तारीफ करके उनकी हमें जड़ निकालनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो हम नहीं कर सकते। हम बिल्कुल कर सकते हैं, बस हमारे में वो लगन चाहिए, हमारे में वो हिम्मत चाहिए करने की, जिस हिम्मत से हम डरते हैं। एंड आज वही हिम्मत दिखाने की बात आई है जिसकी वजह से आज हम लोग डर रहे हैं। बात ये है कि हमारा ट्रेड नेगेटिव में जाता है। हम इंपोर्ट एक हाई लेवल, एक्सट्रीम लेवल अपनी कंट्री में करते हैं, पर जहाँ बात आती है हमारे एक्सपोर्ट करने की, हमारा एक्सपोर्ट एक कुछ चंद चीज़ों का होता है। एंड आप जान के हैरान होंगे कि हमारा ट्रेड ग्राफ है वो हमारा नेगेटिव में जा रहा है। हमारा कहीं ना कहीं जीरो भी नहीं है कि हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट करें, नहीं, हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में हैं उससे कहीं कम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कहीं कम। एंड आज हमारी बात हुई कि हमें कुछ एक ध्यान देना चाहिए अपनी कंट्री में। जैसे कि हमारा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त आज़ादी के वक्त हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैसला किया था कि हमें अपने ग्लोबलाइजेशन की तरफ हमें थोड़ी बैन लगानी चाहिए। बैन के तरीके हमें उसको रोकना चाहिए कि अभी हम आज़ाद हुए, अगर हम अपने ग्लोबलाइजेशन खोल देते हैं तो हमारी कंट्री को बहुत लॉस होगा। या फिर हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री आगे, हमारी इतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी नहीं है कि कोई दूसरी कंट्री आगे हम भी दोबारा राज कर ले। इसलिए हमें तो रोका गया था हमको, जैसे कि हमारा ब्रिटिश ने हम पे कब्जा किया था। एंड 1991 के बाद हमारे ग्लोबलाइजेशन खुल गई थी एंड उसकी वजह से हमारे कुछ लोकल इंडियन कंपनी को बहुत लॉस हुआ था, क्योंकि आजकल बाहरी कंट्रीज अपना सामान इंडिया में लाती है
एंड उन्हें कुछ चंद पैसे कम करके हमें इंडियन प्रोडक्ट को छीने जा रही है। एंड आजकल आज का ये ज़माना ये आ चुका है कि हमें अपनी इंडियन की कंपनी ही बता। हम सोचते हैं ये भी चाइना का होगा, ये भी चाइना का होगा एंड ये भी चाइना का होगा। हमने कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जान के कि हमारी इंडिया की कंपनी कौन है। एंड जहाँ हम पूछते हैं कि कौन इंडिया कंपनी है तो हम सोचते हैं इंडिया कुछ बनाता ही नहीं है, वो नहीं करता, इंडिया डेवलपमेंट नहीं हो रही। सो आज जब हमारे वोट चल रही है तो इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फैसला लिए है कि हमें चाइना की ऐप्स बैन करनी चाहिए, जिसमें से इंक्लूडिंग टिकटॉक है एंड हमारी यू वीडियो है, लाइक ऐप है एंड हमारी शेयर इट ऐप है एंड ऐसे हमारी 59 ऐप्स है हमारी। सो आज हुआ हमारा फैसला। सो काफ़ी लोग परेशान हैं कि हमारा एंटरटेनमेंट चले गया, हमारा मज़ा चले गया, हम क्या करेंगे अब। देखिए, जब हमारे जवान शहीद हुए थे, 20 सेना हमारी शहीद हुई थी, 20 सेना के जवान हमारे शहीद हुए थे लद्दाख में। चाइना वालों ने, चाइना की सोल्जर्स ने, चाइना की आर्मी ने लद्दाख एरिया में जो रह रही है उन्होंने बुलाया था कि बात करने आ जाओ। लेकिन एंड जब बात करने गए तो उन्होंने उसकी पीठ पे गोली मार दी। ठीक है, अगर सपोज कीजिए, भगवान न करे आपके परिवार से कोई ऐसा हो, लेकिन सपोज कीजिए अगर आपके परिवार से कोई बंदा शहीद होता तो क्या किसी परिवार में गुजरती है? क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनके अपनी बीवी बच्चे नहीं थे कि उन्होंने अपनी भारत माता को पहले नंबर पर रखकर हमारे देश की सेवा करी है? वो हमको बर्दाश्त नहीं था। लेकिन आज हमको एक मौका आया है कि आज हम कुछ हमारे सैनिक को एक प्रमोट करें, एक लगे कि देश में सत्ता है, देश में यूनिटी है। वहाँ हमारे जवान शहीद लड़ रहे हैं और आप यहाँ टिकटॉक यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ यू वीडियो यूज़ कर रहे हो एंड आप यहाँ लाइक ऐप यूज़ कर रहे हो। ये आप चाहते क्या हो? देखिए, ये हमारे देश की सबसे नेगेटिव फील्ड है कि हमारे देश में कोई सपोर्ट ही नहीं है, हमारे देश में कोई एक पावरफुल सत्ता नहीं है। एंड देखिए, अब आपको मैं बोलता हूँ, ये तो हो गई देशभक्ति की बातें, है ना, कि आप देशभक्ति आपको पसंद आए ना आए, ठीक है, ये आपकी व्यू है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ, अब आपकी दूसरी परेशानी का सोल्व करता हूँ मैं। आपकी दूसरी परेशानी आपकी ये है कि आप बोलते हैं कि सर हमारे देश में गरीबी बहुत है। आप सपोज कीजिए ये आपका घर है एंड आप अपने हर एक घर का सामान अब हर दिन बाहर से मंगाते हो एंड आपकी सैलरी, आपकी सेविंग्स तो कुछ एक लिमिटेड ही है। एंड अगर आप हर एक सामान अपना बाहर से मंगवाते हो तो क्या आपको लगता है कि आपकी इनकम, आपका वो स्टेटस पूरा हो पाएगा? जैसे कि मिशन मंगल आपने मूवी देखी होगी, उसमें हमारे अक्षय कुमार जी का एक डायलॉग था कि अगर हम हर एक दिक्कत का सलूशन नासा से लेते रहे तो हम सत्यानाशा हो जाएंगे। एंड ये बात 100% सच है। एंड हम आज चाइना की कंपनी में इतने डूब चुके हैं कि हमें अपने इंडिया के प्रोडक्ट को ध्यान ही नहीं आता। हमारी लोकल कंपनीज को कोई प्रमोट ही नहीं करता। बस हर जगह रेडमी की ऐप आती है, हर जगह हमारे आईपीएल के अंदर उनकी एड्स आती है, प्रमोशन लगी जा रही है। लेकिन जहाँ हमारी एक लोकल कंपनी की ऐड नहीं आती हमको कि हम इसको गर्व से बोल सके कि हमारी इंडिया की ऐप है हमारी ये। सो ये है कि अगर हमारे देश में लोकल कंपनीज का प्रमोशन होगा, देखिए हमारा देश 130 करोड़ आबादी का है। इसमें हमारा तकरीबन हर एक दूसरे से तीसरा इंसान सोचता है कि वो अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं है। आपका सपोर्ट नहीं है। अगर आपका सपोर्ट होगा, हमारे देश को एक लगेगा कि ये हमारा देश है, ये हमारी कंपनी है, हमें इसका प्रमोट करना है, तो एक अलग ही हमारा व्यू दिखाई देगा।
तो इसकी वजह से जब हमारी कंपनीज की, जब हमारी लोगों की डिमांड हाई होगी तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी हाई होगी, जिसकी वजह से हमारे देश को एक हैवी प्रॉफिट होगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी एंड वहाँ पे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की एंड हमारी ह्यूमंस की वैल्यू होगी, हमारी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज करेगी, हमारा देश का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा एंड हम कुछ ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ये हमारे फायदे हैं, ये हमारे कुछ लिमिट करने के, ऐप्स को लिमिट करने के। तो आप प्लीज़, मेरा आपसे मैसेज ये है कि देखिए, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो इंसान अपने देश का नहीं, वो इंसान किसी अपने परिवार के नहीं हो सकता। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटी देती है कुछ ऐप्स को लिमिट करने के लिए या फिर उनको पैड करने के लिए, ये हमारी भलाई के लिए कर रही है, क्योंकि जो सामान हम उनका खरीदेंगे एंड जो पैसे उनको मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते कि उनको कितने हाई अमाउंट में प्रॉफिट होता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट है एंड उन्हें जितना प्रॉफिट होता है हमसे, उतना प्रॉफिट उनको हमसे कहीं से नहीं होता होगा। तो हम उनको ये, आप समझ लीजिए, हम उनको कह रहे हैं कि आइए हम भी हमला कीजिए, आइए ये पैसे लीजिए आप हमको और हम पे मिसाइल फेंकिए आप। सो ये हो रहा हमारे देश के साथ। हमें जब हम न्यूज़ देखते हैं, हमारे जब गाने बजते हैं देश प्रेम के, तो हमें दिल से आवाज़ आती है, दिल से वाइब्रेशन आती है हमारे दिल से कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। लेकिन जब हमारी बात आती है हमें थोड़ा कंफर्ट लेवल छोड़ने ही, तो आप वहीं पे सोचना शुरू कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सो दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए एंड अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।